छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी। सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है जमानत याचिका। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। कोल लेवी मामला जिसे लेकर ईडी ने गिरफ्तारी की थी सौम्या चौरसिया की। भूपेश बघेल की उप सचिव भी रह चुकी है, उसके बाद निलंबित किया गया। गिरफ्तारी ईडी की तरफ से हुई। बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट से आस भरी निगाहों के साथ देख रही थी, लेकिन उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में राहत के कोई भी लक्षण मिलते हुए नजर नहीं आए। इसी के चलते मुश्किलें अब उनकी बढ़ने वाली हैं। ये सीधे तौर पर आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है राहत, और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। कोल लेवी मामला, करोड़ों का घोटाला और उसके बाद ईडी की तरफ से गिरफ्तारी। भूपेश बघेल के उप सचिव के तौर पर काम कर रही थी सौम्या चौरसिया, लेकिन अब परेशानियां कुल मिलाकर बढ़ सकती हैं। इससे कि सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, बताइएगा आगे क्या कुछ हो सकता है अब? जी देखिए, साफ तौर से लंबे समय से फिलहाल सौम्या चौरसिया इस पूरे मामले में कस्टडी में है और ऐसे में उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया है। चूंकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उनकी तरफ से तथ्य रखे गए उन तथ्यों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वो इसलिए लगाया है क्योंकि उनके वकील की तरफ से सौम्या चौरसिया के मामले में जो दलीलें और जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए वो इनकम्प्लीट थे, और इसीलिए फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जो अर्जी है उसको फिलहाल खारिज कर दिया है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सौम्या चौरसिया की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोल लेवी के मामले में ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो हालांकि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनकी उप सचिव रह चुकी हैं। इस पूरे मामले के जो तार हैं वो कहां तक जाएंगे इसकी जांच अभी ईडी कर रही है, लेकिन ईडी की तरफ से साफ तौर से कहा गया था कि जिस तरह कोल लेवी मामले में घोटाला हुआ है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संपत्तियां सौम्या चौरसिया के द्वारा अर्जित की गई है, उसके तार अभी फिलहाल जोड़े जा रहे हैं। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज की है तो निश्चित रूप से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। और अब देखिए खबरों का 50-50।